3 मिनट में एनालिसिस इस सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे 3 मिनट में कि कौन सी कंपनी है जो टेक्निकल चार्ट्स पे और फंडामेंटल्स दोनों पे बेहतर लग रही है और हम लोग किस तरह से उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखें तो मनाक्शिया कोटेड मेटल इंडस्ट्री लिमिटेड, अब यहाँ पे देखें तो जो कंपनी की शेयर प्राइस थी 2025 में ही 72 थी और ये बढ़ के मतलब ऑलमोस्ट आप ये देख सकते हैं कितने दिन में डबल हुई है, आप ये देख सकते हैं। और कैसे एग्रेसिवली एग्रेसिवली बढ़ा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक कि अगर हम लोग बात करें तो कंपनी ने 109 दिन में 100 का रिटर्न दिया, मतलब 90 डेज में 100% कंपनी के शेयर्स बढ़ गए हैं। अगर हम लोग वहीं वीकली की बात करें तो वीकली बेसिस पे ये देख सकते हैं कि यहाँ से अक्टूबर से जो शेयर प्राइस है 165% बढ़ी है। ये सिर्फ कितने एक साल के अंदर, एक साल के अंदर 150 गुना, मतलब 1 लाख रुपए को 2.5 लाख रुपया कर दिया है इस कंपनी के शेयर ने। तो अब ओवरऑल भी देखें तो अगर चार्ट्स पे देखें तो चार्ट्स पे परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा है कि ये एक अप ट्रेंडिंग है स्टॉक्स, ये देखने का हमको मिल सकता है। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया है ओवरऑल, अप ट्रेंडिंग। टेक्निकल चार्ट्स की बात करें लोग, टेक्निकल चार्ट पे काफी बढ़िया लग रहा है परफॉर्मेंस। और अगर हम लोग बात करें कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं तो देखते हैं कि कंपनी बहुत छोटी है, 1316 करोड़ की कंपनी है, 89 का पी है। जो इंडस्ट्री पी है वो 25 का है, मतलब इंडस्ट्री से ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब देखें तो कंपनी जो काम करती है वो काम करती है मेटल प्रोडक्ट्स में, मेटल्स में अलग अलग मेटल्स के प्रोडक्ट बनाती है। अब यहाँ पे देखें तो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है 59% की है। कंपनी जो कर्जा है 142 करोड़ का है, मतलब कंपेयर करें मेटल इंडस्ट्री तो ये काफी कम है। और वहीं वहीं अगर लोग सेल्स के नंबर की बात करते हैं तो कंपनी ने अपने डेब्ट को रिड्यूस किया है लास्ट 5 साल से। 24.5% की सीएजीआर की ग्रोथ है, एक अच्छी चीज है। प्रमोटर ने अपने होल्डिंग को लास्ट क्वार्टर में डिक्रीज किया, वो भी 10% है, जो बिल्कुल भी अच्छी साइन नहीं है, गड़बड़ चीज है, जो हमको ये कहता है कि हमको ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। अब आते हैं थोड़ा सेल्स के नंबर देखते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो सेल्स के नंबर काफी शानदार हैं, 246 करोड़, 446 करोड़, 648 करोड़, देखिए 740 करोड़, 782 करोड़, मतलब एग्रेसिवली है सेल्स। अगर हम लोग देखें तो ये प्रॉपरली अगर कहें तो 20% से 20% सीएजीआर से ग्रो हो रहा है। अब वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 7% का प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी के पास, और कंपनी जो प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है वो 16 करोड़ का कर रही है। अब यहाँ पे देखें तो कंपनी 6 करोड़ का, 9 करोड़ का, 5 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी। जो कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, एक अच्छी बात है ये। और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि कंपनी के जो डेटर डेज हैं वो पहले 27 दिन में पैसा देते थे, अब ये 23 दिन में पैसा दे रहे हैं, एक अच्छी चीज है कंपनी के लिए। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो पहले 65% की थी, 56% की थी, मगर अब ये 55% की है, मतलब कंपनी के प्रमोटर ने स्टॉक्स को बेचा है। एफआईएस भी जो थे पहले 9% का स्टेक था, अब उसको 2% कर दिया है। एफआईएस ने भी अपने स्टॉक्स को बेचा है। अब हम लोग देखें जितने भी स्टॉक्स बिके हैं वो मोस्ट ऑफ रिटेलर ने खरीद लिए होंगे, ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ। अब ये देखिए रिटेलर होल्डिंग थी 32%, अब ये बढ़ के हो गई 42%। मतलब रिटेलर ही हमेशा कभी भी अगर कोई बहुत बड़ा अगर सेलिंग आता है तो मोस्ट ऑफ रिटेलर के ही कहते हैं गले में माल पहनाया जाता है, उनको खरीदवाया जाता है। तो यहाँ पे देखें तो रिटेलर हमको फंसते हुए दिख रहे हैं। हमको रुकना चाहिए ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले।